नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल में आपका स्वागत है। सेना में एक बहुत पुरानी कहावत है कि युद्ध में आपकी सफलता शांति के दौरान आपके द्वारा की गई तैयारी पर निर्भर करती है। इसलिए आप सेना के फायरिंग प्रैक्टिस रेंज पर एक वाक्य जरूर लिखा देखेंगे, एक गोली एक दुश्मन। अर्थात आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपका कोई भी एफर्ट्स खाली न जाए, क्योंकि हर तैयारी के पीछे मेहनत लगती है। मशीन के पीछे का आदमी मशीन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपके लोग, आपके एम्प्लॉयज, जिसे आप अपना डाउनलाइन बोलते हैं, आपकी सेना बनाते हैं। और सेना का साइज ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि सेना की क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट होती है। लड़ाई के लिए आपको जिस सबसे इम्पोर्टेंट वेपन की ज़रूरत है वह है आपका इंस्पिरेशन। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन एक इंस्पायर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आग है, तो ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट में चेंज आएगा। यह ह्यूमन विल पावर ही है जो चेंज लाती है। अगर आप लड़ने के लिए इंस्पायर्ड नहीं है तो सभी हथियार बेकार हैं। एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, यह आग के पंख हैं जो आपको आसमान तक पहुंचने की एबिलिटी देते हैं। जब वे मिसाइल बना रहे थे तब उनसे पूछा गया कि वे विनाश का हथियार क्यों बना रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि केवल ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। महाभारत की कहानी में भी आपने सुना होगा, जब द्रुपद द्रोण से कहते हैं कि दोस्ती बराबर वालों के बीच में होती है। यह जीवन के हर पहलू में सच है। हम केवल उन लोगों के साथ साझेदारी कर सकते हैं जो हमारे बराबर है। हम उन लोगों के साथ समय बिताने में कोई मूल्य नहीं देखते जो कद या ज्ञान में हमसे कम है। दूसरी ओर, अगर कोई व्यक्ति हमसे ऊपर है तो वह हम में कोई मूल्य नहीं देखेगा। इस प्रकार केवल समान लेवल के समान विचारधारा वाले लोग ही एक साथ अच्छी तरह जुड़ सकते हैं। जैसा कि कहावत है, एक ही पंख के पक्षी एक साथ झुंड बनाते हैं। समान लेवल के लोगों को एक दूसरे की बेहतर समझ होती है, जैसे उनकी माइंडसेट, उनके सोचने के तरीके और उनके एटीट्यूड इत्यादि। यही कारण है कि मटेरियल अलायंसेस भी उन लोगों के बीच बनते हैं जिनकी सोच, फाइनेंशियल स्टेटस और गोल्स समान होते हैं। जब समान स्टेटस वाले दो लोग एक साथ आते हैं तो वो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। एक और एक दो से बड़ा होता है। चॉइसेस बनते हैं, प्रोस्पेक्टिव बदलते हैं, आपको एक से अधिक तरीकों से काम करने की इनसाइट्स मिलती है। आगे बढ़ना ह्यूमन नेचर में होता है। एक अमीर आदमी ने एक बार कहा, जब मैं गरीब था फिर भी अपने बचपन के दोस्तों के साथ खुश था। आज मैं बिना किसी दोस्त के एक अमीर आदमी के रूप में मर रहा हूँ। इसलिए यह इम्पोर्टेंट है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने विकास के हिस्से के रूप में अपने बराबर के लोगों को भी शामिल करते हैं। याद रखें ह्यूमन लाइफ पार्टनरशिप के बारे में। लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए एक विजन के साथ आगे देखें। फैक्ट्स का सामना करने के लिए चारों ओर देखें और दूसरों के साथ खींचने के लिए पीछे देखें।
ये लीडरशिप के गुण भी हैं जो किसी कम्युनिटी, सोसाइटी या नेशन का लीड करने के लिए जरूरी है। ईश्वर ने हमें यह जानने की क्षमता दी है कि कब चुप रहना है, कब हमला करना है, और इस अंतर को समझने का विजडम दिया है। हथियारों का नॉलेज और उनका यूज करने का स्किल्स युद्ध जीतने की कुंजी है। कम्युनिकेशन और लेन देन में तेजी लाने के लिए टेक्नोलॉजी का इफेक्टिव यूज सॉल्यूशन है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जांच और समझने में टाइम स्पेंड करें। बार केवल बैटलफील्ड में नहीं जीते जाते, बल्कि वॉरियर्स के दिमाग में भी जीते जाते हैं। बेनिफिट पर फोकस करने के बजाय नेगेटिव थिंकिंग ह्यूमन नेचर है। अपनी टीम का ट्रस्ट जीतना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी एक्सटर्नल मोटिवेशनल स्पीकर किसी टीम को उस तरह इंस्पायर नहीं कर सकता जिस तरह से उसका अपना लीडर कर सकता है। साथ ही यह इम्पोर्टेंट है कि आपकी टीम फॉर्म विजन और गोल से फैमिलियर हो ताकि वे डिजायर्ड मैनर से आगे बढ़ सकें। इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट यह है कि जब एम्प्लॉयज़ के डाउट्स दूर हो जाते हैं तो वे अधिक मोटिवेटेड होते हैं। जो आप हमेशा से करना चाहते थे वह काम मिलने के बाद उसे शुरू करने के लिए किसी गोल्डन मोमेंट के इंतजार में टाइम खराब नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा टाइम पंडित जी द्वारा सुझाया गया मुहूर्त नहीं होता, न ही कैलेंडर में आने वाली तारीखें। हमेशा याद रखें, हजारों मील की जर्नी फर्स्ट स्टेप से ही शुरू होती है। किसी भी काम को शुरू करने में हमेशा प्रॉब्लम आती है। इस समय मैक्सिमम एनर्जी की जरूरत होती है। अपने लेजीनेस को छोड़ खुद को चैलेंज देने के लिए तैयार करें। टाल मटोल न करें, क्योंकि किसी काम को स्टार्ट करने का मतलब है काम का आधा पूरा हो जाना। किसी काम को स्टार्ट करने का मतलब सिर्फ एक्साइटेड होना नहीं है। आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक डायरेक्शन सेट करनी होती है। एक पेपर पीस लें या अपने कंप्यूटर में एक नई फाइल खोलें और पॉइंट्स को नोट कर लें। आप जो करना चाहते हैं उसका रोड मैप तैयार करें और लास्ट से स्टार्ट करें। अगर आपको शक है कि आपके विचार प्रैक्टिकल हैं या नहीं, तो अपने टीम लीडर का हेल्प लें जो आपको अपने ड्रीम को फुलफिल करने में गाइड कर सकता है। ऐसे लोगों के पास न जाएं जो कहते हैं कि यह काम नहीं होगा। अर्ली स्टेज में ऐसी निगेटिविटी से बचना चाहिए। कुल मिलाकर आपको अपनी प्लानिंग पर काम करना होगा। अपने प्लान को सही बनाने के चक्कर में अधिक टाइम खराब न करें। प्लान्स प्रिंसिपल होते हैं जो तभी सक्सेसफुल होती है जब उन्हें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिया जाए। एक बार जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो हेल्प और ज़रूरी रिसोर्सेज आपके पास खुद ब खुद आएंगे। अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक एफर्ट करते हुए बहुत कुछ सीखेंगे। आपने प्लान को आगे बढ़ाते हुए सुधार करते रहें। हालांकि जो अचीव करने के लिए आपने स्टार्ट की है उसे पूरा करना इम्पोर्टेंट है। यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितनी नई चीज़ें शुरू की। इम्पोर्टेंट यह है कि आपने उनमें से कितनी पूरी की हैं। जो आपने स्टार्ट किया उसे पूरा करें। तो दोस्तों, वीडियो का यह सब्जेक्ट आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा होगा।
ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आए ताकि आपके चॉइसेस और नीड्स की जानकारी मिले। आप 1-to-1 मीटिंग, व्हाट्सएप पर मेरा कंसल्टेशन या बिजनेस में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर फॉर्म फिल और सबमिट करें। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा, बिजनेस ऑटोमेशन टूल्स शेयर करूंगा ताकि आप बिना किसी हसल के अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर जल्द से जल्द अपने गोल्स को अचीव कर सकें। साथियों, मैं लगभग 1 माह के लिए अपने नेटिव प्लेस में रहने के कारण शायद वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। विशिंग यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ।